जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, इन 50 क्वेश्चन को हम कैसे डिस्कस करेंगे? डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। जैसे हम हमेशा डिटेल में डिस्कस करते हैं हर क्वेश्चन को, उसी प्रकार से आज के इस वीडियो में भी हम हर क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिटेल में डिस्कस करने से सारे के सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं और वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आशा पारेख, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्टों की बात करें तो आशा पारेख जो हैं एक बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री, फिल्म निर्माता और फिल्म निर्देशक हैं। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1942 को और कर्नाटक में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आशा पारेख जो हैं ये 1998 से 2001 तक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की प्रमुख भी रह चुकी हैं और इनको 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और आशा पारेख जो हैं ये अवार्ड पाने वाली 7वीं महिला बन गई हैं। ओके, नंबर सेकंड क्वेश्चन की हम बात करें तो दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बन गई हैं? तो फटाफट से आंसर लगाइए दोस्तों। सही आंसर क्या हो जाएगा? ज़ारा रदरफोर्ड, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट फैक्टों की यदि हम बात कर लेते हैं तो ज़ारा रदरफोर्ड जो हैं ये बेल्जियम ब्रिटिश पायलट हैं। ठीक है, और ये प्लेन के माध्यम से दुनिया का चक्कर लगाने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। सबसे कम उम्र की महिला बनी है कितने साल की? 19 साल की। और इन्होंने अमेरिका की 30 साल की सास्टा वेस का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। ठीक है, और अपना नाम जो है ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले एक खुशखबरी है, उसको भी आप जान लो। यदि आप चाहते हैं कम समय में पूरे साल का करंट अफेयर्स पढ़ना, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़ना, तो हमारी ई बुक को जरूर बाय कर लें। इस ई बुक के अंदर जनवरी 2022 से और आज तक का अपडेट आपको करंट अफेयर्स मिल जाएगा। 55 से ज़्यादा टॉपिक होंगे। वही टॉपिक हमने इस ई बुक के अंदर ऐड किए हैं जहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा होती है। इन टॉपिक के अलावा 1800 से ज़्यादा डिटेल एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे। हम बात करेंगे कि इस ई बुक के अंदर टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे, तो टोटल 4000 से ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन मिल जाएंगे। जिस प्रकार से हम पढ़ाते हैं आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इसी प्रकार से डिटेल में सारे क्वेश्चन हमारी इस ई बुक के अंदर होंगे। तो यदि आप चाहते हैं कम समय में पढ़ना, क्योंकि यदि आप वीडियो देखेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा सारे वीडियो को देखने में। ठीक है, इससे अच्छा ये है कि आप 2 से 3 दिन में पूरे करंट अफेयर्स का निपटारा कर लें हमारी इस ई बुक को बाय करके। और पिछले 2 सालों का यदि आपको करंट अफेयर्स बाय करना है तो सेकंड वाली ई बुक को आप बाय कर सकते हैं। और दोनों ई बुक का लिंक कहाँ पर मिलेगा? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ई बुक को बाय करने में कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, उस पर आप हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपकी समस्या को सॉल्व किया जाएगा। नंबर थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो विनय समरस योजना को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? विनय समरस योजना, और ये योजना जो है ये कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू करी गई है। कर्नाटक सरकार ने विनय नाम का एक दलित लड़का है, ठीक है, और इसी दलित लड़के के नाम पर छुआछूत को मिटाने के लिए विनय समरस योजना शुरू करी गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो योजना है ये झारखंड सरकार के द्वारा शुरू करी गई है। ठीक है, और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना के तहत में यदि हाई एजुकेशन की स्टडी करना चाहते हैं तो उन स्टूडेंटों को कम ब्याज दर पर और 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। ठीक है, योजना का नाम क्या है? गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर, आप लोग फोटो देख के भी आंसर कर सकते हैं, मैंने फोटो भी यहाँ पर लगाई है। कौन बन गई हैं दोस्तों? मिताली राज, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो मिताली राज के बारे में जाने तो इनने पहला वर्ल्ड कप 2000 में, फिर 2005 में, फिर 2009 में, फिर 13 में, फिर 17 में और अब 2022 में ये 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें तो हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने हासिल किया है? मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज जो है ये अमेरिका की साइलेंट फोर्ड ने हासिल किया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आईसीसी महिला ओडीआई वर्ल्ड कप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बन गई हैं? सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली महिला गेंदबाज दोस्तों ये झूलन गोस्वामी बन गई हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये वर्ल्ड कप में अब तक टोटल 39 विकेट हासिल कर चुकी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और फिक्की के जो चेयरमैन हैं बिल्कुल रिसेंटली ही चेंज हुए हैं, उनका नाम बताइए फटाफट से। सुब्रकांत पांडा जो हैं ये फिक्की के न्यू चेयरमैन बन गए हैं। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो संजू मेहता का इन्होंने स्थान लिया है। फिक्की के बारे में हम 3-4 फैक्टों की बात करें तो फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूं। और इसकी स्थापना 1927 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। नए चेयरमैन बने हैं सुब्रकांत पांडा और इसके नए महानिदेशक जो हैं ये अरुण चावला बने हैं। ठीक है, तो इसके चेयरमैन और डीजी दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, और हम बात करें कि पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये कब मनाया गया था? 1975 में मनाया गया था, जब इसे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता दी गई थी। और वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या रही है? जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो, ये इसकी थीम रही है। और एक फैक्ट याद रखना है कि जो राष्ट्रीय महिला दिवस है ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी। और राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये सरोजनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। देखो दोस्तों, हमारा उद्देश्य क्या है कि एक ही जगह पर यदि कोई ऐसा क्वेश्चन है जहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं तो वहीं पर हम वो फैक्ट आपके लिए प्रोवाइड करवा देते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन जो है ये दूर हो सके। और कंफ्यूजन दूर करने का काम करता है फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं बहादुर सर के साथ में फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर जो हैं ये प्रियंका नुडक्की बनी हैं। और ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं? आंध्र प्रदेश से। इनकी उम्र कितनी है? तो ये 19 साल की हैं। ये तो हमने बात करी है 23वीं की। एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है स्टैटिक जीके में कि पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर का नाम बताइए। तब आप क्या कहेंगे दोस्तों? स्टैटिक जीके में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तब आप कहेंगे एस विजय लक्ष्मी। क्या कहेंगे? एस विजय लक्ष्मी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? सबसे पहले तो दोस्तों याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र जो है ये किस कंपनी के द्वारा स्थापित किया जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। और कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो तेलंगाना के हैदराबाद में ये स्थापित किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा स्थापित किया जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट से 3-4 फैक्ट पूछे जाते हैं। इसकी स्थापना 1975 में, हेडक्वार्टर अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चेयरमैन हैं सत्य नडेला। और इसके संस्थापक कौन है? बिल गेट्स और पॉल एलन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य में 5 नए जिले बनाने से कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में 5 नए जिले बन गए हैं। और अब छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या जो है ये बढ़कर कितनी हो गई है? 33 हो गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य सरकार ने शुरू करी? कौशल्या मातृत्व योजना जो है ये छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू करी है। किस सरकार ने? छत्तीसगढ़ सरकार ने। ठीक है, और हम बात करें कि इस योजना का उद्देश्य क्या है तो महिलाओं को गर्भावस्था के बाद स्वयं और बच्चे के पोषण और देखभाल में सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इस योजना के तहत में दूसरी संतान के रूप में बालिका के जन्म पर राज्य सरकार के द्वारा 5,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान करी जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई नगर मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? ई नगर मोबाइल ऐप। और ये जो ऐप है ये गुजरात सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये क्यों लॉन्च किया गया? इसका उद्देश्य क्या है? तो राज्य के नगरों में नागरिक केंद्रित सेवाएं गुजरात के लोगों को आसानी से घर बैठे उपलब्ध हो सकें, इसलिए ई नगर मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR और ICAR के न्यू डीजी यानी कि नए महानिदेशक कौन बन गए हैं? फटाफट से आंसर लगाइए दोस्तों। कौन बन गए हैं? हिमांशु पाठक बन गए हैं। क्योंकि आप आंसर इसलिए लगाते चलें कमेंट सेक्शन में क्योंकि आपको स्कोर भी शेयर करना है कि आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए।
नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? रिजवाना हसन के लिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रिजवाना हसन कहाँ की हैं? तो ये जो हैं ये बांग्लादेश पर्यावरण अधिवक्ता संघ की मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं और इन्होंने वनों की कटाई, प्रदूषण और अवैध भूमि विकास के खिलाफ में कई मामले उठाए और जिसके लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। याद रखना रिजवाना हसन जो हैं ये बांग्लादेश की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को कहां पर शुरू किया गया? तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना को शुरू किया गया है तमिलनाडु में। कहां पर शुरू किया गया है? तमिलनाडु में शुरू किया गया है। तमिलनाडु के जो सीएम हैं एम.के. स्टालिन, इन्होंने 150 करोड़ रुपए की लागत से भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र को तमिलनाडु के थुथुकुडी में स्थापित किया है। इस संयंत्र में सालाना 42 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करने की क्षमता है। कितनी? 42 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करेगा ये हर साल। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो किस अदालत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति नारायण कमल सिंह का हाल ही में निधन हो गया है? नारायण कमल सिंह जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे। कहाँ के? सुप्रीम कोर्ट के। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और इनका निधन हुआ है सितंबर 2022 में और 96 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों वर्ल्ड रेबीज डे जो है ये हर साल मनाया जाता है 28 सितंबर को। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम इंपॉर्टेंट फैक्टों की बात कर लेते हैं। दोस्तों वर्ल्ड रेबीज डे 28 सितंबर को मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? तो रेबीज बीमारी तथा इसकी रोकथाम के बारे में अवेयर करना इसका उद्देश्य है। 2022 में हम थीम की बात करें तो रेबीज 1 हेल्थ 0 डेथ इसकी थीम रही है। ठीक है। और दोस्तों रेबीज रोग जो है ये वायरस से होने वाला रोग है। पूछा जाता है ये वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, फफूंद से होता है। तो ये वायरस से होने वाला रोग है जो पागल कुत्तों, भेड़िया, लोमड़ी, चमगादड़ आदि जानवरों के काटने से इंसान की बॉडी में प्रवेश कर जाता है। और रेबीज रोग को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इस रोग से मरीज को पानी से डर लगने लगता है। इस रोग से मनुष्य का पूरा तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। पूछा जाता है रेबीज रोग में बॉडी का कौन सा पार्ट प्रभावित होता है? तो संपूर्ण तंत्रिका तंत्र इससे प्रभावित होता है। इसको उपचार के लिए क्या करते हैं? तो रेबीज रोधी टीके लगाते हैं। और रेबीज के टीके की खोज किसने करी थी? लुई पास्टर ने रेबीज के टीके की खोज करी थी। क्वेश्चन केवल एक था, क्वेश्चन था रेबीज दिवस कब मनाया जाता है। लेकिन हमने फैक्टों को समझा, कम से कम 10 फैक्टों को, और वही फैक्ट हमने समझे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से यदि आपको पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर दबाना होगा ताकि नए वीडियो का सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, केंद्र सरकार ने देश के गाँव के कुओं के जल स्तर को मापने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? गांव के कुओं के जल स्तर को मापने के लिए केंद्र सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है। उस ऐप का नाम है जल दूत ऐप। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास और इस्पात राज्य मंत्री हैं, उनका नाम है फग्गन सिंह कुलस्ते, और इन्होंने सितंबर 2022 को जल दूत ऐप को लॉन्च किया है। जल दूत ऐप जो है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा मिलकर डेवलप किया गया है। इस ऐप का उपयोग पूरे देश के हर गांव में चयनित 3-4 कुओं के जल स्तर को मापने के लिए किया जाएगा। ठीक है। और ये जल स्तर मापने की जो जिम्मेदारी है जो पंचायत में ग्रामीण रोजगार सहायक होते हैं इनको दी गई है। और इन ग्रामीण रोजगार सहायकों को क्या कहा जाएगा? जल दूत इनको कहा जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो सऊदी अरब के न्यू प्राइम मिनिस्टर दोस्तों ये बन गए हैं प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम फैक्टों की बात कर लेते हैं तो सऊदी अरब के जो किंग हैं उनका नाम क्या है? सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सैयद। ठीक है। तो इन्होंने अपने बेटे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो एक बेटे को तो इन्होंने प्रधानमंत्री बना दिया और इन्होंने अपने दूसरे बेटे प्रिंस खालिद को रक्षा मंत्री बना दिया। ये सही है यार। ठीक है। खुद किंग हैं, एक बेटा प्राइम मिनिस्टर और दूसरा जो बेटा है ये कौन बन गया है? रक्षा मंत्री बन गया है। पूरा का पूरा देश इनके हाथ में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? चंडीगढ़
इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम जो है ये शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया है? तो लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन जो है ये अयोध्या में किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का नया मानवाधिकार प्रमुख यानी कि यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट किसके लिए नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्कर टर्क के लिए। ठीक है, और वोल्कर टर्क जो हैं ये किस देश के हैं? यदि क्वेश्चन पूछा जाए ये किस देश के हैं तो ये ऑस्ट्रिया देश के हैं, ऑस्ट्रिया देश के। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो इन्होंने मिशेल वॉशलेट का स्थान लिया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यूएस ओपन 2022 टेनिस चैंपियन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? मेंस सिंगल की हम बात करें यूएस ओपन 2022 में तो ये जो खिताब है ये कार्लोस अल्कारेज ने जीता है। ओके, डिटेल की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यूएस ओपन चैंपियनशिप का आयोजन जो है ये 23 अगस्त से 12 सितंबर तक किया गया। कहां पर? अमेरिका के न्यूयॉर्क में। और इस चैंपियनशिप में जो मेंस सिंगल का खिताब है ये कार्लोस अल्कारेज ने जीता है, ये स्पेन के हैं। और महिला एकल का खिताब जो है ये पोलैंड की एगा स्वितेक ने जीत लिया है। ठीक है, तो मेंस सिंगल और वुमेन्स सिंगल दोनों खिताब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के पूर्व चीफ एडमिरल सुनील लांबा को किस देश ने मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है? फटाफट से आंसर लगाइए, किस देश ने इनको सम्मानित किया है? सिंगापुर देश ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बारी आती है फैक्ट होंगी। दोस्तों सिंगापुर गणराज्य ने भारतीय नौसेना के पूर्व चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल सुनील लांबा जो कि सेवानिवृत्त हो गए हैं, इनको प्रतिष्ठित पिंगट जैसा जेमिलंग, ठीक है, या फिर इसको टेंटेरा अवार्ड कहते हैं या फिर इसको मेधावी सेवा पदक कहते हैं। इस अवार्ड के 3 नाम है। सिंगापुर का जो अवार्ड है पिंगट जसा जेमिलंग, एक इसको टेंटेरा भी कहते हैं और एक इसको मेधावी सेवा पदक भी कहते हैं। ये किसको दिया गया है? ये सुनील लांबा के लिए दिया गया है। सुनील लांबा को ये अवार्ड जो है ये भारत सिंगापुर के बीच में द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करने में शानदार योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट वन की हम बात करें और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में गुलाम अली को राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है, वह किस केंद्र शासित प्रदेश से हैं? गुलाम अली जो हैं ये राज्यसभा में मनोनीत हुए हैं, ये जो हैं ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश से हैं। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इनसे पहले जुलाई 2022 में राष्ट्रपति ने 4 लोगों को राज्यसभा सदस्य के लिए मनोनीत किया था। चूंकि जुलाई 2022 में ये मनोनीत हुए थे तो इनके नाम भी याद रख लो। अभी कौन हुए हैं? गुलाम अली। और इससे पहले जुलाई 2022 में हुए थे एथलीट पीटी ऊषा, फिर दूसरी संगीतकार इलैयाराजा, स्क्रिप्ट राइटर वी विजेंद्र प्रसाद और चौथे हुए थे वीरेंद्र हेगड़े। ठीक है, ये 4 व्यक्ति जो हैं ये हाल ही में राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत हुए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल लिटरेसी डे दोस्तों ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है। 2022 में हम इसकी थीम की बात करेंगे तो ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस इसकी थीम रही है। और ये जो दिवस है ये यूनेस्को के द्वारा 1965 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोफेसर बीबी लाल का निधन हो गया है, वह इनमें से क्या थे? प्रोफेसर बीबी लाल जो हैं ये प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रोफेसर बीबी लाल, इनका पूरा नाम है ब्रजभाषी लाल और 10 सितंबर 2022 को 101 साल की आयु में इनका निधन हो गया है। 2021 में इनको पद्म विभूषण सम्मान मिला था। 1968 से 1972 तक ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर रहे हैं। और इनकी चर्चा सबसे अधिक जो है राम मंदिर के सबूतों को उजागर किए जाने को लेकर होती रहती थी। इन्होंने बाबरी मस्जिद की नींव पर राम मंदिर खड़ा करने की बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? कनाडा में भारत के नए उच्चायुक्त जो हैं ये संजय कुमार वर्मा बने हैं। कौन बने हैं? संजय कुमार वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभ्यारण्य को हाल ही में भारत का पहला चीता अभ्यारण्य नामित किया गया है? भारत का पहला चीता अभ्यारण्य जो है ये कूनो पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को बनाया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सभी को पता भी होगा कि सितंबर में 17 सितंबर में जब मोदी जी का बर्थडे होता है, ठीक है, तो 17 सितंबर को नामीबिया से 8 चीते लाए गए हैं। ठीक है,
और ये 8 चीते कहाँ पर लाए गए हैं, तो मध्य प्रदेश का एक जिला है, उस जिले का नाम क्या है, श्योपुर जिला, ठीक है। और इसी जिले में स्थित है कूनो-पालपुर वन्यजीव अभ्यारण्य और इसी को भारत का पहला चीता अभ्यारण्य बनाया गया है, ठीक है। सभी लोगों को पता होगा कि भारत में जो चीता है इसकी प्रजाति 70 साल पहले ही विलुप्त हो चुकी है। तो अब कितने चीते लाए गए हैं इस अभ्यारण्य में, 8 चीते लाए गए हैं। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। भारत के सबसे लंबे रबर बांध, इस बांध का नाम क्या है, गयाजी बांध, ठीक है। इसका उद्घाटन किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में किया गया, तो भारत का सबसे लंबा रबर बांध, और ये बांध जो है इसका उद्घाटन किया गया है बिहार में। और इसका उद्घाटन किसने किया है, तो नीतीश कुमार ने, बिहार के सीएम ने इसका उद्घाटन किया है। ये जो बांध है गयाजी बांध, ये किस नदी पर बनाया गया है, तो ये फाल्गु नदी पर बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं। आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सही आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड देश की टीम ने। और इंग्लैंड देश की टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर पुरुष आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है, ठीक है। और इंग्लैंड देश ने ये जो खिताब है ये दूसरी बार जीता है। इंग्लैंड ने इससे पहले ये खिताब जो है ये 2010 में जीता था और अब जीत लिया है 2022 में, ठीक है। तो 2 बार इंग्लैंड ने ये खिताब जीत लिया है। ये जो टी20 वर्ल्ड कप है, यदि पूछा जाए कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, श्रीलंका में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। और यदि संस्करण की बात करेंगे, कौन सा संस्करण है, 8वां संस्करण है। यदि हम बात करेंगे कि पहला संस्करण कब हुआ था, 2007 में हुआ था। पहला संस्करण किस देश ने जीता था, पाकिस्तान ने। किसको हराकर पहला संस्करण जीता था, अपने देश ने। तो पहला जीता था भारत ने और पाकिस्तान को हराकर अपन ने ये वर्ल्ड कप जीत लिया था। ओके, और जो 2007 का पहला संस्करण है ये किस देश में आयोजित किया गया था, तो ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। इस प्रकार से यदि आप सारे फैक्ट पढ़ेंगे तो एग्जाम में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले, आप वहां पर क्वेश्चन को सही करके आएंगे, उस एग्जाम की खोपड़ी में छेद करके आएंगे, अपना सिलेक्शन पक्का करके आएंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल और हमारा यही काम है कि हम एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, उसका पूरा ऑपरेशन कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस राज्य की इडू मिसमी वस्त्रों को जीआई टैग दिया गया है। ये जो वस्त्र हैं इडू मिसमी वस्त्र, ये किस राज्य के वस्त्र हैं जिनको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, ये अरुणाचल प्रदेश के वस्त्र हैं। और याद रखना इनको 2022 में जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित अलीगढ़ की सफेद प्याज को जीआई टैग दिया गया है। अलीगढ़ की सफेद प्याज को जीआई टैग दिया गया है, ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ओके, हम बात कर लेते हैं तो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है अलीगढ़ की प्रसिद्ध सफेद प्याज, इसको जीआई टैग दिया गया है। ये जो प्याज है ये कम तीखेपन के साथ साथ अपने अनूठे मीठे स्वाद और अश्रु रहित गुणों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया है। काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम किया गया है। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिसार हवाई अड्डे का नया नाम क्या कर दिया गया है। हिसार हवाई अड्डा हरियाणा का हवाई अड्डा है और इसका नया नाम जो है ये महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा किया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है। वैश्विक सतत विकास रिपोर्ट 2022 में अपना देश भारत जो है ये 121वें स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर, 121वें स्थान पर। दोस्तों ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी करी जाती है, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क जो कि अमेरिका की एक संस्था है इसके द्वारा जारी करी जाती है। और 163 देशों में से अपना देश भारत जो है ये 121वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट में टॉप 3 देशों की बात करेंगे तो फिनलैंड पहले स्थान पर, डेनमार्क दूसरे स्थान पर और स्वीडन जो है ये तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो चक्रवात कोडी ने किस देश को प्रभावित किया है। चक्रवात तूफान, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो जो कोडी चक्रवात है इसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है फिजी देश को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है, चक्रवात वत्सिराई ने किस देश को प्रभावित किया। वत्सिराई चक्रवात, और इसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है मेडागास्कर देश को। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वित्त बजट 2020-21 के तहत में किस वर्ष तक 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। जो वित्त वर्ष 2020-21 है इसके तहत में 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य जो है
ये 2025 तक रखा गया है। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं, तो किस वर्ष तक राष्ट्रीय रेल योजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है? राष्ट्रीय रेल योजना को पूरा करने का लक्ष्य जो है ये 2030 तक रखा गया है। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं, तो केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक 100 स्मार्ट सिटी का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है? केंद्र सरकार के लक्ष्य एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। 100 स्मार्ट सिटी का काम पूरा करने का लक्ष्य जो है ये केंद्र सरकार ने 2030 तक रखा है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं, तो हाल ही में 31वें व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? 31वां व्यास सम्मान जो है ये डॉक्टर असगर वजाहत को दिया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इनको ये जो सम्मान है ये किस नाटक के लिए मिला है? तो इनको महाबली नाटक के लिए मिला है। ठीक है, महाबली नाटक के लिए इनको ये सम्मान मिला है। ठीक है, व्यास सम्मान। लेकिन ये व्यास सम्मान 2021 का है। दिया कब गया है? दिया गया है अगस्त 2022 में है। 2021 का 31वां व्यास सम्मान। ठीक है, और ये जो महाबली नाटक है ये मुगल सम्राट अकबर और कवि तुलसीदास पर केंद्रित है। याद रखना, डॉक्टर असगर वजाहत को यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के किस प्रोफेसर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है? वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार इसलिए इस साल का इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस साल किसी भारतीय प्रोफेसर को यह पुरस्कार दिया गया है। किसको दिया गया है? कौशिक राजशेखर के लिए वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कौशल विकास योजना में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ जिला के रूप में किस जिले को चुना गया है? कौशल विकास योजना में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में चुना गया है गुजरात के राजकोट जिले के लिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप यानी कि एनर्जी आइलैंड किस देश में स्थापित किया जाएगा? वर्ल्ड का फर्स्ट एनर्जी आइलैंड दोस्तों ये स्थापित किया जाएगा डेनमार्क देश के अंदर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और डेनमार्क में ये उत्तरी सागर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर डेनमार्क की चर्चा हुई है, तो डेनमार्क उत्तरी महाद्वीप में है। इसकी जो राजधानी है कोपेनहेगन है और यहाँ की करेंसी क्या है? डेनिश क्रोन जो है ये डेनमार्क की करेंसी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली सूचकांक यानी कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 के अनुसार खुशहाल देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करेंगे, अपना देश भारत जो है ये 136वें स्थान पर है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम सभी इंपॉर्टेंट फैक्टरों की भी बात करेंगे, तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में 146 देशों को स्थान दिया गया और 146 देशों में से अपना देश भारत 136वें स्थान पर है। ठीक है, और हम बात करें कि जो फिनलैंड है ये लगातार 5वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश चुना गया है। वहीं अफगानिस्तान जो है ये सबसे नाखुश देश चुना गया है, यानी कि अफगानिस्तान जो है ये 146वें स्थान पर है, यानी कि सबसे अंतिम पायदान पर है। हम हैप्पीनेस के मामले में टॉप 3 देशों की बात करेंगे। फिनलैंड पहले स्थान पर, डेनमार्क दूसरे स्थान पर, जो आइसलैंड है ये तीसरे स्थान पर, भारत जो है ये 136वें स्थान पर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में बीसीसीआई के न्यू चेयरमैन कौन बन गए हैं? फटाफट से आंसर लगाइए। बीसीसीआई के न्यू चेयरमैन जो हैं ये रोजर बिन्नी बन गए हैं। ठीक है, और रोजर बिन्नी ने किसकी जगह ली है? तो सौरव गांगुली की जगह ली है। रोजर बिन्नी के बारे में आपको पता रहना चाहिए कि सबसे पहले जो हम 1983 में वर्ल्ड कप जीते थे हम, यानी कि अपना देश। ठीक है, तो उसी भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं रोजर बिन्नी और अब ये बीसीसीआई के चेयरमैन के रूप में काम करेंगे। बीसीसीआई क्या करता है? तो भारत में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं उन सभी को रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। स्थापना 1928 में, हेडक्वार्टर मुंबई में। नए चेयरमैन बन गए हैं रोजर बिन्नी और इसके सचिव हैं जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक छात्र समुदाय को भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त कराने के लिए स्टडी इन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहां पर किया गया है? फटाफट से आंसर लगाइए और लास्ट में आपको स्कोर भी शेयर करना है कि आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया। तो सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के ढाका में स्टडी इन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया है। डिटेल समझिए तो ये क्वेश्चन और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त जो हैं विक्रम दोरास्वामी हैं। ठीक है, तो विक्रम दोरास्वामी और बांग्लादेश के जो शिक्षा मंत्री हैं दीपू मोनी,
इन दोनों के द्वारा बांग्लादेश की राजधानी ढाका में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया गया है। स्टडी इन इंडिया परियोजना के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। ये जो परियोजना है ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 2018 में शुरू करी गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। और यही करने के लिए अभी स्टडी इन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन जो है ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में किया गया है। कहां पर? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। इसका उद्घाटन किया है विक्रम दोराईस्वामी और बांग्लादेश के जो शिक्षा मंत्री हैं दीपू मोनी, इन दोनों के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन और इस वीडियो के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कंटेंट भी आपको अच्छा लगा होगा और मेरे पढ़ाने का तरीका भी आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी हैं, आप चाहते हैं इसी प्रकार से पूरे साल के करंट अफेयर्स को पढ़ना कम समय में, तो हमारी ई बुक को बाय कर लें। 2 सालों का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो सेकंड वाली ई बुक को बाय कर लें। दोनों ई बुक का लिंक मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ई बुक को बाय करने में, खरीदने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो रही है तो हमारा फोन पे और पेटीएम नंबर दिया हुआ है नीचे, इस पे आप पेमेंट करके और इसी नंबर पे आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तो हम आपको ई बुक जो है ये कुछ ही सेकंड के अंदर सेंड कर देंगे। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन, मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था अवार्ड एंड ऑनर पर, तो मैंने वहीं से ये क्वेश्चन लिया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, साथ में आपको कमेंट भी करना है अपना स्कोर कि आपने 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में आपके व्हाट्सएप टेलीग्राम पर स्टडी से रिलेटेड जितने भी ग्रुप हों सभी ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर करें। न्यू स्टूडेंटों से यही कहूँगा कि इसी प्रकार की यदि आपको कंप्लीट सीरीज देखना है, पूरे साल का करंट अफेयर्स देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें ताकि नया वीडियो डले और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। पुराने वीडियो देखना चाहते हैं इसी प्रकार के तो हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक कहां पर मिलेगी? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। 2022 का संपूर्ण निचोड़ इस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो अभी के अभी आप विजिट करके और पूरे साल का करंट अफेयर्स देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।